तो चलो, और आज जो है हम लोगों को क्या पढ़ना हुआ, लाइट। तो सुनो, एक रूटीन हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को क्लास का जो ड्यूरेशन होगा पर डे 1 आवर 30 मिनट्स, यानी कि 1.5 आवर, 1.5 घंटे का क्लास होगा, जिसमें से ये जो 30 मिनट होगा हम लोग चाहे तो फिजिक्स पढ़ेंगे, चाहे तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब कब फिजिक्स पढ़ेंगे, कब केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसको भी डिस्कस कर लें। तो देखो, वीक के फर्स्ट 3 डेज, यानी कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये 3 डेज हमारा फिजिक्स होगा। और जो लेटर 3 डेज है वो कौन कौन सा, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके। और जो है मैथ्स के लिए आपके पास 1 घंटे का समय पर डे रहेगा, ये डेली चलेगा। समझे ना बाबू? इज इट क्लियर? यस और नो सर? Yes, sir. गुड। लाइट विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट इज कॉल्ड लाइट, या यूँ कहो विच गिव्स अस साइट इज कॉल्ड लाइट, जो हमें दृष्टि प्रदान करता है। ओके, वो प्रकाश है, वो रोशनी, ठीक है। तो देखो, लाइट को हम डिफाइन करते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट एनर्जी का वो फॉर्म है जो हमें चीज़ों को देखने के लायक बनाता है, ठीक है। एनर्जी के बारे में आप जानते हैं ना, एनर्जी वो है जो हमें किसी काम को करने का क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। समथिंग विच गिव्स अस एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। उसी तरह से लाइट भी हम लोगों को चीज़ों को देखने के लिए एनर्जी देता है, हम लोगों को उसके लायक बनाता है, हमको देखने का क्षमता प्रदान करता है। इसलिए हम क्या कहेंगे बाबू, लाइट को भी हम क्या करेंगे, एनर्जी कहेंगे, एनर्जी का एक फॉर्म है। और जब लाइट एनर्जी का फॉर्म है तो इसका कुछ ना कुछ सोर्स भी होगा। जैसे हम लोग वर्क करने के लिए जो एनर्जी लेके आते हैं वो कहाँ से लाते हैं, फूड से। जो हम खाते हैं, जो हम इनटेक करते हैं, वो हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। उसी तरह से लाइट एनर्जी है तो इसका भी कुछ ना कुछ सोर्स होगा, ठीक है ना। तो इसका भी हम सोर्स क्या देखते हैं, लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑफ लाइट उन ऑब्जेक्ट्स को कहेंगे जिनसे लाइट निकल रहा है। ओके, ठीक है, समझे? तो देखो, आपने देखा तो सोचो कि वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिससे लाइट निकलता है, सन, स्टार्स, है ना। उसी तरह से हमारा ये ट्यूबलाइट, इससे लाइट निकल रहा है। तो यहाँ पर देखो कि सन है या स्टार्स है तो वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में आते हैं, क्योंकि वो नेचर ने उनको बनाया है। और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि अर्थन लैंप है, जिसको दिया हम लोग कहते हैं, या फिर टॉर्च है, कैंडल है, ट्यूबलाइट है, ये बैटर्न है ना। तो इन सब चीज़ों से भी लाइट आता है। तो ये क्या होगा, ये मैनमेड होगा। तो सोर्स ऑफ लाइट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ये आप लोग 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा? एक हो जाएगा नेचुरल सोर्स, और जो सेकंड होगा वो क्या होगा, आर्टिफिशियल सोर्स। इसको मैनमेड सोर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जो नेचुरल सोर्स है उसमें क्या क्या आ जाएगा, सन, क्या होगा बाबू, सन, स्टार्स और फायरफ्लाई। फायरफ्लाई जानते हो? फायरफ्लाइज, उसको हिंदी में जुगनू कहते हैं। एक छोटा सा कीड़ा जिसके टेल के पास रेडियम जैसा चमकता हुआ कुछ लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं फायरफ्लाई। क्या बोलते हैं बाबू? फायरफ्लाई। तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। आर्टिफिशियल में आप लोग जानते हो, अभी बताया ना, बल्ब, टॉर्च, कैंडल, ये सब आर्टिफिशियल है। तो देखो, इस तरह से आपने देखा। और देखो सुनो, हम अपने आसपास, फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अपने सराउंडिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने अपने आसपास 2 तरह की चीज़ें देखा। पहला क्या देखा, ऑब्जेक्ट्स जो लाइट इमिट कर रही है, यानी कि जिनसे लाइट निकल रहा है, ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिनसे लाइट नहीं निकल रहा है, जैसे कि हम सब, ह्यूमन बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि बुक्स है, ठीक है। अगर लाइट ऑफ कर दें तो आपको ये व्हाइट बोर्ड भी नहीं दिखेगा, ठीक है ना। ये चेयर लाइट नहीं इमिट कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो इमिट नहीं करता है उसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट्स आर कैटेगराइज्ड इन 2 ग्रुप्स, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। ल्यूमिनस वो होंगे जिनसे लाइट निकलेगा, और नॉन ल्यूमिनस वो होंगे जिनसे लाइट नहीं निकलेगा।
बात समझे? यस सर। तो चलो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। आज का क्लास जो होगा मेन बेसिक ही होगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, लाइट को फिजिक्स के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिक्स। क्या क्या होता है बाबू? ऑप्टिक्स। यानी कि हम लिख सकते हैं ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स is the branch of physics in which we study about light। ठीक है बाबू, समझे? तो देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ऑब्जेक्ट लाइट इमिट कर रहा है और ऑब्जेक्ट लाइट इमिट नहीं कर रहा है। तो देखो जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करता है तब हम उसको देखते हैं, और जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट नहीं कर रहा है तब भी हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, लाइट अगर है हमारे पास, पर्याप्त मात्रा में लाइट है तो हम चीज़ों को देख लेते हैं। जब लेकिन लाइट नहीं होता है तब हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो कैसे होता है? तो सुनो, जो हमारा जो ह्यूमन आई है वो इस तरह से बना हुआ है कि वो उन चीज़ों को देखता है जिनसे लाइट आ रही है, या जिन चीज़ों से लाइट टकरा करके हमारे तरफ आ रही है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तब दिखाई देती है जब उनसे लाइट आ रहा होता है, और नॉन ल्यूमिनस चीज़ तब दिखाई देती है जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आ रहे रे ऑफ लाइट उस पर पड़ता है और वहाँ से हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होता है। अब देखो, यानी कि लाइट जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आती है और कहाँ पड़ती है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर, वहाँ से वो टकराती है, हमारे पास आती है। तो बाबू देखो, जब लाइट रेज किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आ करके किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर टकरा रही होती है तो वहाँ पर भी एक घटना घटती है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट को पार कर जाते, लाइट को अपने थ्रू पार करने देते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो थोड़ा थोड़ा पार करने देते हैं, और कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एकदम से रोक देते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल बिहेवियर्स, materials or objects are classified in three groups. First is transparent, second is translucent and third is opaque. Okay, बात समझे? ट्रांसपेरेंट वो होंगे जिनसे ऑलमोस्ट सारी लाइट रेज पार कर जाए, सारे के सारे लाइट रेज पार कर जाए। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट जैसे शीशा, ग्लास, उसके बाद क्लियर वाटर, साफ पानी, कलरलेस प्लास्टिक, ये सब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट जितना उस पर लाइट रेज पड़ेगा उसमें से बहुत कम को वो जाने देगा अपने थ्रू, और बाकी सबको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक ना, यानी कि 100% लाइट रेज वहाँ से पास नहीं कर पाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे बाबू? ट्रांसल्यूसेंट। समझे? जैसे कि घिसा हुआ शीशा, मिट्टी मिला हुआ पानी, कीचड़नुमा पानी, ठीक है ना, लाइट कलर्ड प्लास्टिक, है ना, ये सारे के सारे जो होंगे वो क्या होंगे? ट्रांसल्यूसेंट होंगे। ओपेक में कौन कौन से होंगे बाबू? जो लाइट रेज को जाने ही नहीं दे, ठीक है, अपने थ्रू पार करने ही नहीं दे, दैट इज कॉल्ड ओपेक। जैसे कि वॉल, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड, ठीक है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने एक बात बोला आप लोगों से, लाइट रेज को पार न करने दे। तो अब जान लेते हैं कि लाइट रेज क्या है। अगर एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर लाइट पास हो रहा है तो उसको रे ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? रे ऑफ लाइट। यानी कि हम कह सकते हैं लाइट पासिंग थ्रू अ सिंगल लाइन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। समझे? इसके बाद आता है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट में क्या होगा? बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखो बीम ऑफ लाइट जो होंगे वो 3 टाइप्स के होंगे। बीम ऑफ लाइट, ये जो बीम ऑफ लाइट होगा वो 3 टाइप्स का होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट होगा कन्वर्जिंग बीम, सेकंड होगा डाइवर्जिंग बीम, और
थर्ड वन इज पैरेलल बीम। देखो बाबू, ये जो कन्वर्जिंग बीम होंगे वो बहुत सारे डायरेक्शन से आएंगे और एक जगह एक पॉइंट पर आकर के मीट करेंगे, एक जगह कन्वर्ज करेंगे। ओके, यहाँ पर जैसे कि आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स में, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक आप लोगों को मैग्नीफाइंग ग्लास दिया जाता है, दिया रहता है ना, जो चारों तरफ से प्लास्टिक में जड़ा हुआ होता है, ठीक। उसको जब आप क्या करोगे, सन के लाइट में जब आप उसको किसी पेपर पर रखोगे और उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करोगे तो आपको एक ब्राइट सेंटर मिलेगा, एक छोटा सा चमचमाता हुआ सेंटर, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने उस ग्लास को रखा, उस मैग्नीफाइंग ग्लास को रखा, ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है, यहाँ से लाइट रेज आ रही है सन का, ठीक है ना, और ये जो है इससे पार करने के बाद में एक पॉइंट पर आकर के मीट कर जाती है, ठीक है। तो ये जो बीम हुआ ना, इसको कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे, इस बीम को, समझे, ठीक है ना। डाइवर्जिंग बीम, टॉर्च जब आप जलाते हो तो लाइट कैसे, ऐसे निकलता हुआ मालूम पड़ता है, फैलता हुआ मालूम पड़ता है, या फिर गाड़ी का जो भी आपका व्हीकल है उसका जो हेडलाइट होता है उससे भी लाइट बाहर की तरफ फैलता हुआ मालूम पड़ता है। तो वो जो एग्जाम्पल होगा ना आपके डाइवर्जिंग बीम का होगा, यानी कि लाइट रेज एक जगह से इमिट हुआ और चारों तरफ और ज़्यादा एरिया में फैल गया, ठीक। और ये जो पैरेलल बीम होता है ना बाबू, इसके सारे रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और पैरेलल होने की वजह से इनका पैरेलल होने की वजह से ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं, समझे, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, इनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल हम लोग लेज़र लाइट में करते हैं। कहाँ करते हैं? लेज़र लाइट, समझे। तो ये सारे के सारे आपको लाइट बीम के टाइप समझ में आ गया? आ गया ना। तो चलो, अपने क्या कहा आप लोगों से, किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जब लाइट इमिट करता है तो आता है, टकराता है, फिर ऐसे जाता है, या फिर कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उसको पार कर जाता है, इसका मतलब लाइट ट्रेवल करता है, लाइट चलता है, ठीक है ना। अगर लाइट चलता है तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड भी होगा, ठीक है ना, होगा ना। तो देखो, लाइट का स्पीड जो होता है इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर्स पर सेकेंड होता है। बात समझे? तो सुनो बाबू, हमने कहा लाइट का स्पीड वैक्यूम में इतना होता है और एयर में भी इतना ही हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। एक वर्ड बोला वैक्यूम, ये वैक्यूम क्या है ना? आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये वैक्यूम क्या है। तो देखो ये हम लोगों का, देखो ये सन है, यहाँ से सन क्या है, अर्थ के लिए सोर्स ऑफ लाइट है ना, ये सन है, और यहाँ पर धरती है, अर्थ है, ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ एक एयर का लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये हम जानते हैं, छोटे क्लासों से पढ़ते आए। तो चलो, ये इसके पास एयर का एक लेयर है यहाँ, और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर कुछ भी नहीं है, कोई भी पार्टिकल मौजूद नहीं हो। क्या है बाबू? ये है वैक्यूम। आप लोग जब 9th क्लास में थे तो हमने आपको एक चीज़ पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था साउंड वेव को चलने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए, ठीक है। साउंड वेव होता है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव की हमने वहाँ पर बात की थी, और हमने आप सबको बताया था कि लाइट एक ऐसा वेव है जिसको कि प्रोपेगेट करने के लिए, चलने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है। यही वो वजह है जिसकी वजह से मून पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो उनको एक दूसरे से वो बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा, जहाँ पर मटेरियल मीडियम नहीं है वहाँ भी लाइट प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है ना, वहाँ भी लाइट चल रहा है। तो अब देखो, लाइट है क्या, वेव है या कुछ और है, ठीक है ना। तो इसके बारे में दो थ्योरीज दी गई है हमारे फिजिक्स में, ठीक है। पहला जो थियरी दिया गया है उसको हम पार्टिकल थियरी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पार्टिकल थियरी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, थियरीज ऑफ लाइट, थियरीज ऑफ लाइट, लाइट के थियरीज।
फर्स्ट थियरी जो दिया गया वो था वेव थियरी। वेव थियरी, देखो वेव थियरी कहा, अकॉर्डिंग टू वेव थियरी लाइट कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which do not require material medium for its propagation. Material medium means either solid or liquid or gas. ठीक है, तो वेव थियरी से हमने पढ़ा, हमने जाना कि लाइट जो है एक तरह का एक तरंग है। लाइट जो है एक तरंग है, यानी कि एक वेव है जिसको कि प्रोपेगेट करने के लिए, चलने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और मैं आपको बता दूं, यह जो थियरी है वेव थियरी, यह एक अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था और उनका नाम था क्रिस्टियन ह्यूगेंस। क्रिस्टियन ह्यूगेंस एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की। इसके बारे में उन्होंने बताया कि लाइट जो है वो वेव का बना हुआ होगा, और वो वेव जो होगा कौन सा वेव होगा बाबू? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव होता है जिसको कि प्रोपेगेट करने के लिए किसी मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बात समझे ना? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है इसके बारे में आप 12th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, अभी के लिए मैं बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। यानी कि देखो, इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस मार्कर के डायरेक्शन में होगा। देखो ये तीनों के तीनों एक दूसरे की म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए या नहीं हो गए? हो गया ना? हम लोगों का वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन। बात समझे? तो चलिए, इसका जो सेकेंड थियरी दिया गया था वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था बाबू? अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। और उन्होंने कहा था light is composed of particles and each particle is just like the packet of energy which is called photon. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि जो लाइट है वो एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है। बात समझे? और वो जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एनर्जी के पैकेट्स के रूप में होते हैं। ठीक, जिसको कि हम फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो चलो, जो सेकंड थियरी दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया बाबू? आइंस्टाइन के द्वारा, आइंस्टाइन सर के द्वारा दिया गया। ठीक ना? और जो सेकंड थियरी है वो क्या है? पार्टिकल थियरी। पार्टिकल थियरी, इस थियरी के हिसाब से हमने क्या पढ़ा? लाइट जो है वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है, और वो जो सारे पार्टिकल्स हैं वो क्या कहते हैं? वो एनर्जी को कैरी करते हैं अपने साथ, और उस इच पार्टिकल को हम क्या कहते हैं बाबू? फोटॉन्स कहते हैं। तो ये दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। ठीक है, बात समझे? इसके और जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कहलाए? फोटॉन्स। ठीक है, तो अब सुनो, ये दोनों थियरी पढ़ने का क्या कारण था? थियरी तो दे दिया, लेकिन क्या कारण था, वजह क्या था कि हमने एक लाइट का दो थियरी पढ़ा? वेव थियरी भी पढ़ा और पार्टिकल थियरी भी पढ़ा। लाइट की कुछ ऐसे फिनोमेना हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, लाइट के कुछ ऐसे फिनोमेना को हमने ऑब्जर्व किया जो कि वेव थियरी से ही पढ़ा जा सकता था, वेव थियरी से ही उसको एक्सप्लेन किया जा सकता था। बात समझे ना? वो कौन कौन से थे? तो वो डिफ्रैक्शन था, पोलराइजेशन था और इंटरफेरेंस था। अभी सिर्फ नाम सुन लो, अभी सिर्फ नाम सुन लो। इन सब चीज़ों के बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। तो जो हमने देखा, हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट पढ़ा वेव थियरी। वेव थियरी, तो लाइट के कुछ फिनोमेना ऐसे थे जिसको सिर्फ और सिर्फ तभी पढ़ा जा सकता था जब हम लाइट को वेव का बना हुआ माने। ठीक है, वो कौन कौन से थे फिनोमेना थे? पोलराइजेशन, कहीं कहीं ऐसे भी लिखता है। ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ठीक ना? ये ऐसे फिनोमेना थे जिसको कि तभी हम लोग स्टडी कर पाए जब हमने लाइट को वेव का बना हुआ माना। ठीक है।
फिर हमने पार्टिकल को, लाइट के पार्टिकल थ्योरी को क्यों पढ़ा, ठीक है। सुनो एक बात बताओ, अगर यहाँ पर एक छोटा सा एक पतला सा मतलब कि एक नाली बना हुआ है जिससे कि पानी होकर के गुजर रहा है, उससे आप क्या करते हो, उसके बीच में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लगा दो जो कि पानी को रोक दे, ठीक है। तो अगर आप उस नाली में उसको डाल दो, जैसे कि कोई एक छोटा सा ईंट डाल देते हो या फिर लकड़ी का टुकड़ा डाल देते हो, तो पानी उसके बाहर क्या जा पाता है। सोचो कि वो जो नाली है पूरा का पूरा पैक हो गया, उसका पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, तो वहाँ से पानी आगे नहीं बढ़ पाता है। उसी तरह से लाइट भी तो कहीं से चलता है। हम इस पैटर्न के सामने खड़े हैं, तो मेरे जस्ट पीछे आपको एक डार्क स्पॉट दिख रहा होगा, वाइट दिख रहा है, उसको हम लोग शैडो कहते हैं, ठीक है ना। क्या हुआ, लाइट यहाँ से आया और मेरे बॉडी पर आने के बाद लाइट यहाँ रुक गया, इसके आगे नहीं बढ़ा ना, तो क्या हुआ, दूसरे साइड में एक डार्क स्पॉट बना, ठीक है। तो देखो कास्टिंग ऑफ शैडो पहला फिनोमेना था, कब, जब हमने लाइट को पार्टिकल्स का माना तब। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बॉल लेते हैं और उसको दीवार पर हिट करते हैं, क्या होता है, टकरा कर वापस आता है। या फिर जब आप कैरम खेल रहे होते हो तो जब आप स्ट्राइकर से कैरम का वो जो क्या होता है चौखट होता है, उस पर अगर आप हिट करते हो तो क्या होता है, वापस आता है या नहीं, आता है ना। तो देखो यानी कि लाइट कहीं से टकरा करके वापस आता है, होता है ऐसा। जैसे कि अगर हम आपको एक मिरर दे दें और उस पर आपको लाइट इंसिडेंट करने के लिए बोले, वहाँ पर से लाइट उस पर आ रहा है, पड़ रहा है, तो आपने क्या देखा, लाइट आया, मिरर से टकराया और कहीं और दिखाई दिया, एक ब्राइट स्पॉट बनता है ना दीवार पर, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि लाइट आया और टकरा करके कहीं और गया, और इस घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, बैक बाउंसिंग ऑफ लाइट। हिट किया, वापस आया, बैक बाउंस हुआ ना उसका, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना था वो कहलाया गया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को भी कब स्टडी किया गया, जब लाइट को हमने पार्टिकल का माना तब। छोटे बच्चे को कभी आप देखिए हो पानी में कंकड़ फेंकते हुए, पानी में जब कंकड़ फेंक रहा होगा तो आप ध्यान से देखना कि कंकड़, ये पानी है, जब कंकड़ यहाँ से कोई बच्चा फेंक रहा है तो ये अंदर जाता है, पानी के सरफेस तक उसका स्पीड कुछ होता है और पानी के अंदर आते आते उसका स्पीड कुछ और हो जाता है, यहाँ तक उसका डायरेक्शन भी बदल जाता है। लाइट के साथ भी ऐसा होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके पाथ में क्या होता है, डेविएशन होता है, ठीक है। उसके स्पीड में भी कमी आती है या फिर स्पीड बढ़ जाता है, कब, उसके बारे में हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे, है ना। तो देखो स्पीड में भी बदलाव आता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस करती है, तो ये घटना बाबू कहलाता है रिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है बेटा, रिफ्रैक्शन। तो ये भी तब पढ़ा गया जब हमने लाइट को पार्टिकल का बना हुआ माना तब। पार्टिकल थ्योरी क्या क्या एक्सप्लेन किया, पार्टिकल थ्योरी से हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, कास्टिंग ऑफ शैडो, सेकंड हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, और थर्ड वन पढ़ा हमने रिफ्रैक्शन। ये ऐसे फिनोमेना थे जिसको तभी समझना, तभी स्टडी कर पाना संभव था जब हम लाइट को पार्टिकल्स का बना हुआ माने तब, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास में जो है आप लोग ट्रिगोनोमेट्री तो एनसीईआरटी से सॉल्व करेंगे ही करेंगे, और इसमें आप लोग इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर यहाँ तक आप लोग पढ़ के आएंगे, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू। वेलकम।